लेकिन सियासत के गलियारों में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल की सियासत में इन दिनों एक अलग ही कहानी चल रही है। जी हां, और ये कहानी कोई और नहीं, एक समय में इंडिया गठबंधन में एक साथ काम करने वाली पार्टियों के बीच की है। दरअसल बंगाल में कांग्रेस बनाम टीएमसी की लड़ाई अपने पूरे उफान पर है और कांग्रेस की तरफ से इसकी अगुवाई रंजन चौधरी ही कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर वार करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी वोट डकैती करती है। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस और टीएमसी के बीच तीखी भिड़ंत देखने को मिल रही है। बंगाल में अधीर बनाम ममता, बंगाल में एसआईआर, ममता पर वार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के लोगों के लिए वो मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई हैं। अधीर का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में मुस्लिमों के नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को आपने निकाला है। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं, मोतुआ लोग के नाम निकाले जाते, वो तो हिंदू है। हम तो देख पा रहे हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम निकाला जाते हैं इस शहर की सूची से। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नामों के कटने से राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे फर्जी वोटर्स की सफाई मान रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये रार और तेज होने वाली है। दरअसल एसआईआर से पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं करवाने देंगी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में तो वोटों की डकैती होती है। बंगाल की सियासी जंग में कांग्रेस और टीएमसी की ये खुली लड़ाई बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एसआईआर का ये विवाद चुनावी बैतरणी पार करने में किसकी मदद करता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता के खिलाफ उतर चुके हैं और अपना सियासी बिगुल फूंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सियासत के गलियारों में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल की सियासत में इन दिनों एक अलग ही कहानी चल रही है। जी हां, और ये कहानी कोई और नहीं, एक समय में इंडिया गठबंधन में एक साथ काम करने वाली पार्टियों के बीच की है। दरअसल बंगाल में कांग्रेस बनाम टीएमसी की लड़ाई अपने पूरे उफान पर है और कांग्रेस की तरफ से इसकी अगुवाई रंजन चौधरी ही कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर वार करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी वोट डकैती करती है। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस और टीएमसी के बीच तीखी भिड़ंत देखने को मिल रही है। बंगाल में अधीर बनाम ममता, बंगाल में एसआईआर, ममता पर वार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के लोगों के लिए वो मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई हैं। अधीर का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में मुस्लिमों के नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को आपने निकाला है। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं, मोतुआ लोग के नाम निकाले जाते, वो तो हिंदू है। हम तो देख पा रहे हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम निकाला जाते हैं इस शहर की सूची से। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नामों के कटने से राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे फर्जी वोटर्स की सफाई मान रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये रार और तेज होने वाली है।
दरअसल एसआईआर से पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं करवाने देंगी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में तो वोटों की डकैती होती है। बंगाल की सियासी जंग में कांग्रेस और टीएमसी की ये खुली लड़ाई बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एसआईआर का ये विवाद चुनावी बैतरणी पार करने में किसकी मदद करता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता के खिलाफ उतर चुके हैं और अपना सियासी बिगुल फूंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सियासत के गलियारों में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल की सियासत में इन दिनों एक अलग ही कहानी चल रही है। जी हां, और ये कहानी कोई और नहीं, एक समय में इंडिया गठबंधन में एक साथ काम करने वाली पार्टियों के बीच की है। दरअसल बंगाल में कांग्रेस बनाम टीएमसी की लड़ाई अपने पूरे उफान पर है और कांग्रेस की तरफ से इसकी अगुवाई रंजन चौधरी ही कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर वार करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी वोट डकैती करती है। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस और टीएमसी के बीच तीखी भिड़ंत देखने को मिल रही है। बंगाल में अधीर बनाम ममता, बंगाल में एसआईआर, ममता पर वार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के लोगों के लिए वो मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई हैं। अधीर का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में मुस्लिमों के नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को आपने निकाला है। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं, मोतुआ लोग के नाम निकाले जाते, वो तो हिंदू है। हम तो देख पा रहे हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम निकाला जाते हैं इस शहर की सूची से। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नामों के कटने से राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे फर्जी वोटर्स की सफाई मान रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये रार और तेज होने वाली है। दरअसल एसआईआर से पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं करवाने देंगी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में तो वोटों की डकैती होती है। बंगाल की सियासी जंग में कांग्रेस और टीएमसी की ये खुली लड़ाई बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एसआईआर का ये विवाद चुनावी बैतरणी पार करने में किसकी मदद करता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता के खिलाफ उतर चुके हैं और अपना सियासी बिगुल फूंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।